12वीं जमात के इस एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा सबक है जिसका उन्वान है सुकरात और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मेहदी अफ़ादी। मेहदी अफ़ादी 1875 में पैदा हुई और 1921 में वफ़ात पाई। इनका असल नाम था मेहदी हसन। मेहदी अफ़ादी के नाम से मशहूर हुई। मेहदी अफ़ादी ने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की और इसके बाद अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए। अलीगढ़ में भी कुछ अरसा ज़ेर तालीम रहे और अमली ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने नैब तहसीलदारी से किया। मेहदी अफ़ादी के अपने दौर के तमाम बड़े अदीबों से ज़ाती ताल्लुकात थे, जिनमें शबली नुमानी हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं और इन ज़ाती मरासम की बदौलत ही उनमें के मज़ामीन निगारी में या मज़मूनों में अदबी या उनकी तहरीरों में अदबी एक निखार आया। मेहदी अफ़ादी की तहरीरों का मजमूआ उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहलिया ने ये पब्लिश किया और इनकी एक ही किताब मंज़र आम पे है, अफ़ादात मेहदी, और ये सुकरात पे लिखा गया उनका मजमून भी उनकी इसी किताब अफ़ादात मेहदी से लिया गया है। ये मजमून भी सुकरात उनकी तसनीफ़ मेहदी अफ़ादात मेहदी से लिया गया है। सबक की तरफ आते हैं। सबसे पहले सुकरात 470 कबल मसीह में पैदा हुआ और 399 कबल मसीह में उसने वफ़ात पाई। यूँ 71 साल की उम्र पाने के बाद सुकरात इस जहान फ़ानी से रुखसत हुआ। सुकरात एक संगतराश का बेटा था। एथेंस में पैदा हुआ। एथेंस यूनान की एक रियासत है और अनपढ़ था लेकिन अजीम फ़लसफ़ी था। सुकरात की मौत को दुनिया के 7 अजीम बड़े कत्ल में भी या कत्लों में शुमार किया जाता है। सुकरात अपनी इब्तदाई ज़िंदगी फ़ौज में गुजारी और कई जंगों में इसने हिस्सा लिया और कई कारनामे भी अंजाम दिए। 3 नाम इसके साथ मैंने और लिखे हैं, अफलातून, अरस्तू और सिकंदर आज़म। ये नाम भी हम अक्सर फ़लसफ़े तारीख़ कहीं भी सुनते रहते हैं, तो इसकी वज़ाहत जो है आप तलबा के लिए भी कर दूँ। सुकरात का कोई उस्ताद नहीं था, अनपढ़ था, संगतराश का बेटा था, जिसने अपने नौजवानों को सोचने की, गौर व फ़िक्र की, एक नई गुत्थियाँ सुलझाने की तरगीब दी। सुकरात के जो सैकड़ों हज़ारों शागिर्द थे, उनमें जो नुमायाँ नाम है एक है, वो हमारे सामने है अफलातून। अफलातून ने बाद में, जब आप भी कहते हैं कि जी मैं ट्यूशन पढ़ने एकेडमी जा रहा हूँ, तो एकेडमी जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। अफलातून ने दुनिया में सबसे पहली एकेडमी बनाई, ठीक हो गया, जिसमें वो अगले 40 साल तक अपने उस्ताद के अफ़कार को फैलाता रहा। अफलातून का शागिर्द था अरस्तू, जिसने शुरा आफ़ाक बोतीका लिखी और फ़लसफ़े के एक उस जो अपने उस्ताद के नज़रियात थे उसको आगे बढ़ाया। और अरस्तू का शागिर्द था सिकंदर आज़म। ये चारों किरदार तारीख़ के नामवर और लाजवाल किरदार हैं और इन्हीं चारों का ज़िक्र भी आपके सबक शोहरत आम और बकाए दवाम में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी किया है कि ये चारों नाम जब तक इंसानी तारीख़ है, इंसान मौजूद है, ये दुनिया मौजूद है, ये चारों नाम तारीख़ में याद रखे जाएंगे। सुकरात ने इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो फ़ौज में हिस्सा लिया और ज़ुनूफ़न और एल्सिबाइडीज़ जो मुसन्निफ़ीन भी हैं और इनकी जानें भी सुकरात ने बचाईं, और एल्सिबाइडीज़ और अफलातून ये दोनों उसके नुमायाँ शागिर्दों में शुमार होते हैं। इसके बाद सुकरात ने जगह जगह पे लोगों को सोचने की तरगीब दी। आपके सबक का जो है ख़ुलासा वो थोड़ा बहुत बयान कर रहा हूँ। अच्छा, जगह जगह लोगों को उसकी तालीमात की तरफ राग़िब किया, लोगों को तालीमात के बारे में बताया, लोगों को ये बताया कि इंसानियत को एक अमवार और मसावात का दर्स देता रहा। सुकरात जो है उसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। वो सोचने की और सवाल पूछने की कहता था कि मुझसे पूछो, सवाल करो। एक वाक़या है कि वो एक दफ़ा जो है घर से निकला, सुबह जो है वो नहाया, निकला बैर, बालों को जो है वो लगा के ऑयल वगैरह से ना सही चिपका लिया करता था। निकला तो उसने ये कहा कि आज मैं किसी बात पे सोचूंगा नहीं।
रास्ते में से एक बुढ़िया मिली है। वो बुढ़िया मार्केट से आ रही थी, तो उससे पूछा है कि जो है अम्मा जी आप किधर गई थी? तो उसने बताया कि जी मैं आलू लेने के लिए फ़लाँ मार्केट से जो है फ़लाँ मार्केट तक गई थी। तो सुकरात कहता है कि इस मार्केट से भी आलू मिल जाते हैं। तो उसने कहा था कि आलू अच्छे उस मार्केट से मिलते हैं, लेकिन सुकरात ये बताओ कि अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? वो औरत ये बात कह के चली गई और सुकरात अगले घंटों के हिसाब से वहीं पे खड़ा सोचता रहा। और ये वो दिन था जब सुकरात ने कहा था कि मैं किसी बात पे आज नहीं सोचूंगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो दोस्तों के साथ जा रहा होता था, किसी बात पे उसकी सुई अटक गई, वहीं सोचता रह गया, दोस्त आगे निकल गए। उसकी तालीमात जो बयान की गई हैं आपके सबक में, मेहदी अफादी हमारे मुसन्निफ़ ने बयान की है। नंबर 1, वक्त की कदर। वो कहता है जो लोग, सुकरात कहता है कि अच्छे वक्त की उम्मीद में वक्त को ज़ाया करते हैं, रहेगा करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कहता है कि इल्म के असूल के लिए कोई हद, कोई ज़िंदगी का वक्फ़ा, कोई ज़िंदगी की लिमिट मुतय्यन नहीं है। अब ज़िंदगी की किसी स्टेज पे भी इल्म हासिल कर सकते हैं। इक्तसाब इल्म को जो है वो अव्वलीन तरजीह देता है। 50 साल के, 60 साल के, किसी भी स्टेज पे हैं, तो यहाँ पे जो है हमें हमारा जो सबक मुसन्निफ़ है वो सुकरात की तालीमात से हमें बताता है कि इल्म के असूल के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। तीसरी चीज़, कुतुब बीनी। सुकरात अगरचे ख़ुद अनपढ़ था, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन वो कुतुब बीनी को यानी किताब पढ़ने को सबसे अहम जो है ऐश व इशरत करार देता है। वो कहता है कि इससे ज़्यादा पुरतइश मशगला और कोई नहीं है। चौथी चीज़, वो अली ज़र्फ़ की पहचान बताता है। कहता है अली ज़र्फ़ वो होता है जो दोस्त के साथ तो हम अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करे, और किसी मौके पे जब दुश्मन आमने सामने तो उसे कम तकलीफ़ पहुँचाए। पांचवी चीज़ है गीबत से इज्तनाब। कहता है जो लोग गीबत करते हैं, जो किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो उनके लिए लफ्ज़, वो कमीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। कहता है कि उन्हें अगर कमीना कहा जाए तो वो बुरा नहीं है, तो गीबत से जो है इज्तनाब की तालीम देता है। ये 5 तालीमात हैं जो आपकी किताब में, आपके सबक में बयान की गई हैं। अच्छा, सुकरात की मौत बाद में इसी की पादाश में अहले एथेंस के मुफक्करीन और उसके अदलिया ने उसे सज़ाए मौत दी। सज़ाए मौत उस दौर की रवायत के मुताबिक जहर का जाम पीना होता था। दरोगा जेल ने उसे वहाँ से भागने की भी तरगीब दी, लेकिन उसने वहाँ से भागने से इनकार कर दिया कि सिर्फ इस बिना पे अगर मैं यहाँ से भागा तो लोग ये कहेंगे कि सारी ज़िंदगी सच की तबलीग करता रहा, और जब कुर्बानी का वक्त आया कुर्बानी देने का, तो उस वक्त ये भाग गया। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी ग़ुलामी से जना निजात के तालीमात देता रहा, ग़ुलामी पे लानतें भेजता रहा, ग़ुलामी के मुखालिफ रहा, और आज जब मैं इस मुल्क से भागे किसी दूसरे मुल्क जाऊंगा तो वहाँ मुझे ग़ुलामों की ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर है वो नंबर 1, सुकरात के मुखालफीन उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए? तो उनके मुखालफीन ने इल्ज़ामात लगाया था कि सुकरात एथेंस के नौजवानों को वरगला रहा है, उन्हें बगावत पे उकसा रहा है, बगावत के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे एक स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर शदीद बेचैनी पाई जा रही है, और ये एथेंस के कानून और दस्तूर के ख़िलाफ़ था। सुकरात के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की गई? सुकरात के लिए सज़ाए मौत तजवीज़ की गई, जो उस दौर की रवायत के मुताबिक जो है जहर का जाम पीना पड़ता था। सुकरात को फ़ौज में क्यों भर्ती होना पड़ा? पहले भी बताया कि सुकरात को फ़ौज में इसलिए भर्ती होना पड़ा क्योंकि उस दौर की ये रवायत थी, और जितनी भी यूनान की छोटी बड़ी रियासतें थीं वो आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती थीं, तो हर रियासत के नौजवानों को ये रवायत थी कि उन्हें फ़ौज में भर्ती होना पड़ता था। सुकरात के शागिर्दों के नाम ज़नूफ़न, एल्सीबाइडीज़ और अफलातून। अगरचे उसके हज़ारों शागिर्द थे, लेकिन ये 3 नाम आपके सबक में आए हैं। सुकरात की तालीमात का खुलासा भी आपको बता चुका हूँ, और सुकरात ने कितने बरस उम्र पाई ये भी बता चुका हूँ। 400 उनकी उम्र जो है ना इतने 71 बरस थी, चूँकि और सुकरात ने कितने बरस उम्र पाई ये भी बता चुका हूँ। सुकरात की उम्र जो है वो 470 कबल मसीह में पैदा हुआ और 399 कबल मसीह में वफ़ात पाई, तो यूँ उसकी उम्र 71 बरस बनती है। इसके अलावा इस सबक में रमूज़ औक़ाफ़ हैं। जिस रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से मैंने लेक्चर दिया है उसका लिंक उस लेक्चर का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख